यूपी की इवनिंग न्यूज़ पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरों को। बाहुबली नेता पूर्व सांसद धनंजय सिंह की हाई कोर्ट से जमानत मंजूर कर ली गई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें 7 साल की सज़ा सुनाई थी। धनंजय सिंह की पत्नी और बीएसपी प्रत्याशी श्रीकला रेड्डी ने पति की हत्या की आशंका जताई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा के दौरान आज विपक्ष पर हमलावर दिखे। उन्होंने कहा, जो ईवीएम को नकार रहे हैं वही वॉलेट लूटते थे। हाथरस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, 4 कमरे का घर है तो 2 कांग्रेस और सपा के अधिकार में चला जाएगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानपुर देहात से कन्नौज तक अपना पहला रोड शो निकाला। 40 किलोमीटर के रोड शो के दौरान अखिलेश के साथ संविधान का संदेश देने के लिए एक बच्चे को बाबा भीमराव अंबेडकर की तरह किताब लेकर उनके साथ खड़ा किया गया। अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा ने भ्रष्टाचारियों का गोदाम खोला है। कौशाम्बी में बसपा नेता आकाश आनंद की जनसभा में भीड़ जुटाने के लिए पैसे बांटे गए। एसडीएम की प्राइमरी जांच में इस वीडियो की जनसभा स्थल के होने की पुष्टि हुई है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बसपा जिला अध्यक्ष समेत 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। लखीमपुर खीरी में युवक ने नाबालिग को बंधक बनाकर उसके साथ गलत काम किया। आरोपी ने पीड़िता को 3 दिन तक बंधक बनाए रखा। इस दौरान आरोपी अमन ने लोही की गन रोड से किशोरी के चेहरे पर अपना नाम लिख दिया। लड़की ने शादी से इनकार किया था, जिसके बाद आरोपी ने ये हवानियत की। मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र में 15 साल के छात्र ने सुसाइड कर लिया है। 8वीं में फेल होने के बाद उसने कदम उठाया। छात्र का शव मकान के कमरे के अंदर पंखे से लटका हुआ मिला। परिवार वाले जब कमरे में पहुंचे तो उनकी यह देखकर होश उड़ गए। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी कानपुर में कांग्रेस पर हमलावर दिखीं। महिला सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा, प्रियंका जी, आपके मंगलसूत्र का क्या हाल है, ज़रा ये बता दीजिए। राहुल, प्रियंका और अखिलेश के यूपी से लड़ने पर उन्होंने कहा, हम बताएंगे कि चुनाव में कैसे जीता जाता है। ललितपुर में कोचिंग टीचर पर 2 सगी नाबालिग बहनों ने गलत काम करने का आरोप लगाया है। पीड़िता बहनों ने कहा है कि आरोपी ने 12 दिनों में दोनों से कई बार गलत काम किया। इस मामले में परिजनों ने कोतवाली पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फतेहपुर में एक महिला का शव बोरी में गंगा किनारे मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महिला के पिता ने दहेज नहीं देने पर ससुराल वालों पर बेटी की हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कांग्रेस, बसपा और सपा पर खूब बरसे। सीएम ने कहा कि कांग्रेस के समय में देश के लोग भूखे मरते थे और आतंकवादी बिरयानी खाते थे। किसी दल का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि भाजपा कार्रवाई करती है तो लोग उनके घर जाकर फातिहा पढ़ते हैं। शनिवार को सीएम हाथरस के सिकंदरा राऊ में भाजपा प्रत्याशी अनूप वाल्मीकि के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने विकास किया है। योगी ने कहा कि कांग्रेस देश का विभाजन चाहती है। पहले गरीब के पैसे को कांग्रेस, सपा और बसपा के दलाल पैसा खा जाते थे, अब पैसा खाते में जाता है। पहले आतंकवादियों को बिरयानी खिलाई जाती थी, कुछ लोग फातिहा पढ़ने लोगों के घर जाते हैं। कांग्रेस देश का विभाजन चाहती है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि वह रामकृष्ण के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करते हैं। लखनऊ के मोहनलालगंज की हरकंसगढ़ी चौकी के पास स्थित नर्सिंग शिक्षक के बंद घर में घुसे चोरों ने एसी चलाकर आराम फरमाया। इसके बाद अलमारी में रखे 30,000 रुपये और लाखों रुपए के जेवर बटोरकर भाग निकले। गुरुवार को मालिक घर पहुंचे तो ताला टूटा हुआ था। वह हरकंसगढ़ी चौकी शिकायत करने पहुंचे तो वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें कार्रवाई का आश्वासन देकर लौटा दिया। राजस्थान के अजमेर में दौराई की एक मस्जिद के अंदर शनिवार सुबह अज्ञात हमलावरों द्वारा एक मौलाना की हत्या कर दी गई। मृतक मौलाना उत्तर प्रदेश के रामपुर का रहने वाला था। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मौलाना के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर इस हत्या की जांच शुरू कर दी है। पुलिस हत्यारों का सुराग तलाशने के लिए इलाके के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने में जुटी हुई है। लखनऊ में लड्डू खाकर कम से कम 15 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है। इन्हें बलरामपुर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। सभी बच्चे ऐशबाग, फैजुलगंज और चौक इलाके के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि बच्चों ने परिजन इलाके की एक मशहूर दुकान से 5 किलो लड्डू लाए थे। ये लड्डू उन्होंने रिश्तेदारों में बांटे। जितने भी लड्डू खाया
उसकी तबीयत बिगड़ गई। 15 बच्चों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है। उत्तर भारत में गर्मी के कहर के बीच कई राज्यों में बारिश का अलर्ट है। यूपी, दिल्ली, हरियाणा समेत कई राज्यों में बारिश होने वाली है। इससे तापमान में कुछ गिरावट आ सकती है। हालांकि पूर्वी और दक्षिण भारत में अब भी हीटवेव से लेकर गंभीर हीटवेव की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों और उत्तर पश्चिमी भारत के राज्यों में 27 से 29 अप्रैल के बीच बारिश होने जा रही है। वहीं आंधी, तूफान और बिजली कड़कने के भी अलर्ट जारी किया गया है। यूपी के नॉर्थ वेस्ट इलाके में आज बारिश की संभावना है। वाराणसी निर्वाचन कार्यालय में एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला। चुनाव कार्यालय पहुंचे एक व्यक्ति ने खुद को निर्दलीय उम्मीदवार बताते हुए मेज पर सिक्कों की पोटली खोल दी और नामांकन फॉर्म मांगने लगा। कहा ये सिक्के 25,000 रुपये हैं। यह देखकर अधिकारी से लेकर कर्मचारी सन्न रह गए। बाद में कर्मचारियों ने उसे बताया कि नामांकन 7 से 14 मई के बीच होगा, इसलिए उसी समय आएँ। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुजरात में एक रैली के दौरान इंदिरा गांधी, राजीव गांधी का जिक्र करते हुए पीएम मोदी को घेरा है। प्रियंका गांधी ने कहा, आज के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने अहंकारी हैं, कोई उनको कुछ नहीं कह सकता। उनको कैसे मालूम होगा कि आपकी परिस्थिति क्या है? आपके बीच तो आते नहीं हैं। वो बोली, आपको याद है इंदिरा जी आती थी, राजीव जी आते थे, मैं खुद उनके पीछे पीछे आती थी। बच्ची थी, गांव में राजीव डांट खाते थे, अमेठी की महिलाएं डांट देती थी, कहती थी हम प्यार तो करते हैं आपसे, पर पहले हमारी सड़क बना दो। वो नाराज़ नहीं होते थे, बोलते थे बहन कर दूंगा, थोड़ा वक्त दो मुझे, ये हमारी पुरानी परंपरा है देश की। प्रियंका गांधी ने कहा, आज किसान को देखिए, दिल्ली आकर लाखों किसान आंदोलन करते हैं, उनकी बिजली काट दी जाती है, मोदी घर से नहीं निकलते, 600 किसान शहीद हो जाते हैं, कुछ किसानों को बीजेपी का मंत्री कुचल देता है, अपनी जीप के नीचे मोदी कुछ नहीं कहते, सुनवाई ही नहीं होती। प्रियंका गांधी ने कहा कि उन्हें सिर्फ सत्ता की परवाह है, चुनाव की परवाह है, आपकी परवाह नहीं है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निशाने पर लिया है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा, वायनाड में वोटिंग हो गई, अब कांग्रेस के प्रत्याशी आएंगे, लेकिन पहले राम मंदिर जाएंगे। उन्होंने कहा, पहले निमंत्रण ठुकरा दिया, अब मंदिर जाएंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि मंदिर जाने से वोट पाएंगे, मतलब कि भगवान को भी धोखा देंगे। जो सच्चे मन से राम का नहीं, वो हमारे किसी काम का नहीं। दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी जेल का जवाब वोट से अभियान चला रही है। पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से आप उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, दिल्ली के लोग खड़े हो चुके हैं। उनके बेटे, उनके भाई अरविंद केजरीवाल ने, जिन्होंने लाखों बच्चों के सरकारी स्कूल को शानदार बनाने का काम किया, जिन्होंने महिलाओं को बस में फ्री यात्रा देने का काम किया, जिन्होंने दिल्ली में 24 घंटे बिजली देने का काम किया, जिन्होंने दिल्ली के लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री में देने का काम किया, ऐसे व्यक्ति को भारत जनता पार्टी ने झूठे केस में फंसाकर जेल में डाला हुआ है। वो भी ऐसे व्यक्ति की गवाही पर जिसने बीजेपी को 60 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। कुलदीप कुमार ने दावा किया है कि आने वाली 25 मई को दिल्ली की जनता जेल का जवाब वोट से देने के लिए तैयार हैं। बीते महीने ईडी ने दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल को हिरासत में ले लिया था। फिलहाल अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। मणिपुर के विष्णुपुर जिले में संदिग्ध कुकी चरमपंथियों के एक हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरएफ के 2 जवानों की मौत हो गई है। इस हमले में सीआरएफ के 2 जवान घायल भी हुए हैं। यह हमला मोइरंगा थाना क्षेत्र में मेतेई बहु नारायण सेना गांव में शनिवार सुबह करीब 1 बजे के आसपास किया गया। हमले में मारे गए जवान नारायण सेना इलाके में तैनात सीआरएफ की 128वीं बटालियन के बताए गए हैं। एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर पलटवार किया है। ओवैसी ने कहा, इनके एक मंत्री ने हैदराबाद में आकर कहा कि औरंगजेब से ओवैसी का संबंध है। इनके मंत्री ने दिल्ली में कहा था, देश के गद्दारों को गोली मारो। औरंगजेब से मुझे क्या लेना देना, बाबर से मुझे क्या लेना देना, बादशाहों से मुझे क्या लेना देना।